Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 15 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। आइए देखते हैं इस डेक से कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है फेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेल्फ वर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फेकेट का कार्ड है। इम्पार्शियलिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर आइसोलेशन का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहां पर शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ड्वेलिंग इन ट्रूथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन का कार्ड है। यहां पर फेथ का कार्ड है विद 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको खुद पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत टाइम से अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके अराउंड कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये इल्यूजन आपकी 14th को रिलीज हुई है कि आप इस तरीके से ट्रैप्ड नहीं हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही है पास्ट में, पर कल आप ये कॉन्फिडेंस रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। कल से आप जो अपने जीवन में चाहते हैं आप उसे हासिल करने में सक्षम होंगे। कल आपका फेथ खुद के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपको सपोर्ट करने वाली हैं और डिवाइन की तरफ भी आपका फेथ बहुत ही गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है कल के दिन के लिए। यहाँ पर डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है विद प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए सुनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर चीजों को एक्सेप्ट करने की एनर्जीज में रहेंगे तो रियलिटी आपके लिए खूबसूरत टर्न हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं और बहुत डिफिकल्ट है सुनने में, तो आपको ये सच दूसरे के सामने बहुत प्यार से रखना है। ठीक है, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं कल के दिन पर आपको कुछ
फ्लैशेस नजर आएंगे, विजुअल्स नजर आएंगे आपकी मेडिटेशन के दौरान। ठीक है, कल आप जो भी फैसले लेंगे अनडिप्लोमेटिक होकर आपको लेने की जरूरत है, रियलिस्टिक होकर लेने की जरूरत है। कल के दिन पर आपके साथ लोग ट्रूथफुल रहेंगे और आप भी दूसरों के साथ सच्चाई से ही डील कीजिएगा। अगर आप सच्चाई को नहीं सुन पाएंगे या फिर आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एक बैरियर अपने लिए कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेंगे। तो वो बैरियर आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ वर्थ का कार्ड है विद ईगो का कार्ड है। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। 14 से ये एनर्जी स्टार्ट हुई हैं। अब आप सब कुछ अपने जीवन में धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं। कल आपको बेटर लगा, आज आपको और ज्यादा बेटर मतलब 15 को लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी ईगो किसी को शो करनी है। जो चीजें आपको मिलने जा रही हैं वो आप डिजर्व करते हैं। अपनी वर्थ को समझिए। आपको इस इल्यूजन को रिलीज करना है कि आप फंसे हुए हैं, आप बंधे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ अगर आपका झुकाव या आपका लगाव बहुत ज्यादा है तो उसे डिटैचमेंट की ओर लेकर चलिए, बिकॉज ये चीज आपके अंदर ईगो पैदा कर सकती है। ठीक है, आपको मटेरियलिस्टिक चीजों को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, अदरवाइज चिंताएं बढ़ सकती हैं। ठीक है, डर बढ़ सकता है। आप जो डिजर्व करते हैं ईश्वर वो आपको प्रदान करेंगे, लेकिन एक अपने अंदर परफेक्शनिज्म की एनर्जी ले आना या फिर ये सोचना कि मटेरियलिस्टिक चीजें आपसे दूर ना हो जाएं, वो कहीं ना कहीं आपको लो एनर्जीज में लेकर जा सकती हैं। तो ये एक प्रिकॉशन का स्टेप है। यहाँ पर फेकेट का कार्ड है विद 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। जो लोग आपको बैकस्टैप कर रहे हैं, जो लोग आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं, जो आपके साथ डिसऑनेस्ट हैं, कल ऑटोमेटिकली आपका उनके साथ कनेक्शन कट जाएगा। ठीक है, और आपको उस चीज से कुछ खास दुख नहीं होगा। आप ये महसूस करेंगे कि आपकी खुशियों के बीच में ये पर्सन अटका हुआ था और इस पर्सन के जाने से आपके जीवन में अबंडेंस आएगी। ठीक है, कल के दिन पर आपको ये भी रियलाइज होगा कि इस पर्सन के ऊपर आपने पास्ट में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई है और ये पर्सन आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता है। कल आप ऐसे इंसान से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं और ईश्वर आपको इस पर्सन से दूर करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इम्पार्शियलिटी का कार्ड है विद 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बिजनेस के अंदर या फिर जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर आपको काफी सक्सेस देखने को मिलेगी। कल आप अकेले में टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करेंगे। अबंडेंस की एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं। आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। कल के दिन पर बहुत ही इम्पार्शियल होकर आप हर चीजों को देखेंगे, बहुत ही न्यूट्रल होकर आप हर चीजों को देखेंगे और फैसले आपको ऐसे ही बनाने हैं। अगर पार्शियलिटी से फैसले बनाएंगे तो अबंडेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है विद आइसोलेशन का कार्ड है। कल के दिन पर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसके ऊपर आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। ठीक है, कुछ ऐसा चैलेंज होगा जिसे आप सक्सेसफुली मैनेज कर पाएंगे। आपके रिलेशनशिप में पैशन आप इम्बाइब करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। पैशनेट रहने वाले हैं, रेस्टलेस रहेंगे क्योंकि काम को खत्म करने का जज्बा आपके अंदर रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आप को ये सब कुछ अपने आप करना है, किसी के साथ शेयर करके ये चीजें नहीं करनी है। आप किसी से उनकी राय पूछें, एडवाइस लें, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने दम पर ये चीजें आपको करनी है। ओके, सो यहाँ पर रिवीलिंग रेडियंस का कार्ड है। कल के दिन पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहने वाला है। तो ये अट्रैक्शन आप महसूस कर पाएंगे कि लोग अपने आप सामने से आकर आपसे बात कर रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव कह रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर ड्वेलिंग इन ट्रूथ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको सच का साथ देना है। आपको किसी भी झूठ की एनर्जीज के अंदर एंटर नहीं करना है और अगर आपसे कोई झूठ बोलने के लिए बोलता है तो से दैट यू डोंट वांट टू। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको सच की आवाज बनना है। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ योरसेल्फ का कार्ड है। कल के दिन पर आप जो भी क्रिएटिविटी जानते हैं
या आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो जेनरॉसिटी के साथ आपको दूसरों की मदद करनी है। अपने आप को दूसरों के सामने इस तरह से रखना है कि आप उनसे कुछ छुपाए ना। मतलब अगर कोई मुसीबत में है तो आप ये ना कहें कि आपको ये चीज नहीं पता है। अगर आपको पता है तो गो फॉर इट, दूसरों की मदद कीजिएगा। ओके, यहाँ पर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको आगे बढ़ने में कंप्लीट गाइडेंस देगी, तो इसलिए अपनी इंट्यूशन को इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप येलो कलर की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपने टाइम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप ये दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं, अगर आपने कोई गुरु धारण नहीं किए हुए हैं तो श्री कृष्ण जी की एक फोटो को आप पीले कपड़े के ऊपर बिछाइए, उन्हें हल्दी या चंदन का टीका लगाइए, उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित कीजिए और उन्हें पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मांगिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको वो रास्ता दिखाएं जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु करते हैं या श्री कृष्ण जी स्वयं करते हैं। उनके मार्ग में कोई भी डिफिकल्टीज रह ही नहीं सकती हैं, तो ये चीज आप कर सकते हैं। मैं जनरली जब अपने क्लाइंट्स के कांटेक्ट में आती हूँ तो मैंने ये बात देखी है कि कई लोग कहते हैं कि मैम हम थर्सडे के उपाय करते हैं लेकिन हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। थर्सडे के उपाय करने के लिए मन साफ चाहिए, कर्म साफ चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले कपड़े डालकर जाइए, और वो आप बुरा कर रहे हैं, आप पीले कपड़े डालकर जा रहे हैं, तो उससे कोई आपको पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। पहले तो अपने कर्मा को समझना बहुत जरूरी है। जुपिटर इज अ टीचर और जो देवगण है उनके गुरु हैं गुरु बृहस्पति, ठीक है। अगर उनका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में है तो आप श्री कृष्ण जी का जाप कर सकते हैं, उनके मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु बृहस्पति देव का जो मूल मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, हल्दी की माला पर कर सकते हैं। जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रही है, स्पेशली जुपिटर के इफेक्ट से हो रही है, फीमेल्स की हो रही है, तो कल के दिन पर आप फास्ट रखिए, आप पीले रंग के कपड़े डालिए। कल के दिन पर पीले रंग की कोई भी अगर आपके पास माला है तो वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्र डालकर जाइए। कल के दिन पर केले का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कल केले की पूजा की जाती है, श्रद्धा से पूजा कीजिए, व्रत रखिए, आपकी मैरिज जरूर जल्दी से फिक्स होगी। और अगर जुपिटर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट है आपकी कुंडली में तो वो ठीक हो जाएगा। कल के दिन पर आप अगर किसी बोन की प्रॉब्लम से परेशान है तो आप पानी के अंदर हल्दी डालकर नहाएं, हल्दी का टीका कल के दिन पर जरूर लगाएं। इससे जुपिटर का पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपनी लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को बहुत खूबसूरती से आप चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।